तमाम लोग आके नजारा देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? मरीन ड्राइव से। हाँ, मरीन ड्राइव से ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। जो जितने ढाह पीढ़ी जो ढह रहे हैं, तमाम लोगों की सरकार से मांग करके और उन लोगों को विस्थापित के रूप में उपरवार में जमीन दिलाकर और उन लोगों के घर बनाई जाए। नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ मिला है? चर्चा मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है। आपने जब जनता से बात किया तो क्या आपको ऐसा लगा कि जो यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को मदद मिलना चाहिए वो मिला है? एक सरकार राहत क्या दे रही है या नहीं दे रही है, या अभी तक राहत जो मिलना चाहिए कटाव पीड़ित को वह मिला है कि नहीं मिला है, ये तमाम जायजा के लिए हम लोग आए हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी इस सबलपुर, पछियारी, पुरबारी, उत्तरवारी सबसे पूर्ण अवगत हैं। अभी हमारी मौजूदगी सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के सबलपुर दियर के पछियारी टोला पर है और यहीं पर बीते कुछ दिनों में गंगा की धार इतनी तेज बही कि कई घर को अपने अंदर समाहित कर ली। हमने यहाँ पर कवरेज करने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद जैसे ही आगे निकलने के प्रयास किया, तैसे ही राजद के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र प्रसाद यादव जी मिले। यह यहाँ पर निरीक्षण ही करने आ रहे थे। इसी बीच हमने सोचा कि क्यों न इनसे यहाँ पर क्या निरीक्षण किए हैं, क्या क्या यहाँ के लोग के मूलभूत सुविधा जो कि नहीं मिल पाया इस त्राहिमाम में, इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, एक बार आप अपना परिचय पूरा दीजिए। मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल बिहार। घर मेरा नया गांव है और मेरी सामाजिक जीवन रही है। कभी भी कहीं भी आपदा होता है, दहाड़ हो, सुखाड़ हो या कोई भी तरह की अगलगी हो, वहाँ मैं पहुँचता हूँ और जनता के दुख दर्द को मैं समझता हूँ और समझने के बाद उसकी जो भी निदान की जो रास्ता बनती है, चाहे वह सरकार, ऐसे तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने हम तमाम नेताओं को, तमाम वर्कर, तमाम आरजेडी के सिपाही को निर्देशित किए हैं कि आपदा में बाढ़ पीड़ित जहां भी लोग फंसे हुए हैं वहां जाइए, उन लोगों का दुख और दर्द को समझिए और उनकी समस्या क्या है वो हमारे तक पहुंचाइए। और हमारे तक जब पहुंचाइएगा तब हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन फिर भी हम सरकार से उनको समस्याएं हम रखेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी इस सबलपुर, पछियारी, पुरबारी, उत्तरवारी सबसे पूर्ण अवगत हैं। उन्होंने कहा कि भाई वहाँ स्थिति बहुत भयावह है, आप लोग जाइए, मदद भी कीजिए और जो स्थिति है हमको अवगत कराइए। तो तमाम परिस्थितियों से अवगत कराने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और जनता के दुख दर्द फरियाद को सुनेंगे कि आखिर यह कटाव में हो क्या रहा है, सरकार राहत क्या दे रही है या नहीं दे रही है, या अभी तक राहत जो मिलना चाहिए कटाव पीड़ित को वह मिला है कि नहीं मिला है, ये तमाम जायजा के लिए हम लोग आए हैं। आपने जब जनता से बात किया तो क्या आपको ऐसा लगा कि जो यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को मदद मिलना चाहिए वो मिला है? एकदम बिल्कुल। जनता से जब हमने बात किया, जब जनता अभी सामने सारे लोग खड़े हैं, इन्होंने यही बताया कि अभी तक यहाँ कोई भी बाढ़ राहत के लिए और कटाव राहत के लिए, एक बाढ़ होता है, बाढ़ से दह जाते हैं लोग, और कटाव से जिनकी घर ढह जाती है वो कटाव पीड़ित में आते हैं, वह विस्थापित कहे जाते हैं। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया की जाती है। तो मैं सरकार से, जो अभी वर्तमान सरकार है, मैं आरजेडी महासचिव होने के नाते मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो जिन लोगों का घर ढहा है, जो लोग विस्थापित हुए हैं या जो ढहने पर है, अभी कुछ दूरी पर भी है, तमाम लोगों की नाम की गणना की जाए और जितने परिवार का घर ढहा है सब लोगों को विस्थापित के रूप में, जहां हमारे उपरवार में हाईवे पर NH-19 के, चाहे इस पार हो उस पार हो, जहां भी हो, इन कटे हुए जो विस्थापित लोग हैं जिनका घर गंगा में विलीन हो गया है, कटाव से कट गए हैं, का जमीन मुहैया करा के और वहां घर की प्रक्रिया की जाए, यह पुरजोर रूप से हम लोग सरकार से मांग करेंगे राष्ट्रीय जनता दल। चलिए, दूसरी बात यह है कि अभी तक सोनपुर में जो, चाहे वह SDM के माध्यम से हो, CO के माध्यम से हो, अंचल के माध्यम से हो, यहाँ आने के बाद ग्रामीणों ने बताया कि कोई भी मुआवजा या कोई भी बाढ़ है राहत कार्य में, चाहे वह पन्नी हो, पॉलिथीन हो, राशन हो, कुछ भी बिल्कुल नगण्य के बराबर है। क्या कुछ मिला है भाई? कुछ नहीं मिला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार यह कहेगी कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग आए हैं इसलिए अब, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो से जब पूछा जा रहा है तो लोग यह कह रहे हैं कि नहीं, अभी नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ मिला है? चर्चा मिला?
मिलेगा, अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम आपके बीच आए हैं, आपकी जो हुआ है यह ढहा बिल्कुल भेवावक है, यह लगा रुकने वाला नहीं है, यह जो बचा हुआ है वो भी ढह जाएगा। तो मेरा मांग है, मैं सरकार से मांग करता हूं और अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भी मैं जाकर बताऊंगा, लालू यादव जी को भी जाकर बताऊंगा, ये जो अपना सबलपुर पछियारी टोला है, जो जितने ढा पीढ़ी जो ढह रहे हैं, तमाम लोगों की सरकार से मांग करके और उन लोगों को विस्थापित के रूप में उपरवार में जमीन दिलाकर और उन लोगों के घर बनाई जाए। ऐसा नहीं है कि कोई हम अलग से बोल रहे हैं चाचा, यह सरकार की नियम है। कहीं भी ढहा लगता है, लोगों के घर ढह जाती है, लोगों के रहने का कोई शरण नहीं होता है, तो सरकार उनको शरण देती है। लेकिन कहा क्या जाए, यह डबल इंजन की जो सरकार है, यह बिल्कुल शर्म का बेशर्म की सरकार है। वह कहाँ ढह रहा है, कहाँ बाढ़ पीड़ित से लोग बह रहे हैं, किनके घर ढह रही है, किनके घर में क्या आपदा हो रहा है, इसको कोई ध्यान नहीं है। पटना में सिर्फ बैठ के और सिर्फ विधानसभा में वो लोग भाषण देते हैं, हम ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये सब कुछ बिल्कुल डबल इंजन की सरकार की ढकोसला है। और मैं मांग करता हूं और उनकी निंदा करता हूं कि इस तरह की जो पटना के बगल में है, ऐसा नहीं है कि पूर्णिया और कटिहार जाके देखना है, ठीक पटना के सामने, पटना के ठीक सामने है। जो भी हमारे वीआईपी, जो भी सरकार के लोग, चाहे गवर्नर हो, मुख्यमंत्री जी हो, माननीय मंत्री जी लोग हो, तमाम लोग आके नजारा देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? मरीन ड्राइव से। हाँ, मरीन ड्राइव से ये देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये पानी की लहर है। लेकिन इस दियर में जहाँ इतनी बड़ी बस्ती है, जहाँ इतने बड़े लोग रहते हैं, जिनके चलते, इसी जनता के चलते आप अपने वहाँ आप सरकार चलाते हैं, सरकार में है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है, और उस जनता की सुधि लेने के लिए आप आते भी नहीं है। चलिए एक और सवाल है, यहाँ का जो जनता है, हमने जब बात किया तो इन लोगों का कहना है कि यह कटाव कोई पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई वर्ष पहले से जो है लगभग 2011 से भी यहाँ पर कटाव हो चुका था। हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार की नाकामी रही है, यहाँ पर रिंग बांध का निर्माण नहीं कराया जाना, सिर्फ वादे पर वादे कहे जाना, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है अभी उनको भी इस क्षेत्र में भ्रमण नहीं करना, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता में नाराजगी देखी जा रही है, वोट लेने की चापलूसी है। देखिए, जो आपने सवाल किया बिल्कुल यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह अहम सवाल है, यही इन लोगों का मांग है। कुछ दिन पहले एक बार थोड़ा सा इस तरह की यहाँ बांधी गई थी, जो कुछ दिन चला, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता बोल रही है। लेकिन उसके बाद ये 5 वर्षों से 6 वर्षों से हर साल यह एक लूट का खजाना बना दिया गया इस एरिया को। यह लूट का खजाना है कि हर साल बाढ़ आएगी, घर ढहेंगे और हम यहाँ लाखों करोड़ों अरबों का बिल बनाएंगे और बोरिया में बालू के बदले माटी कसेंगे और माटी कस के और झूठ मूठ के गंगा के किनारे एक चैनल बना के डालेंगे, फिर वह बोरा दह जाएगा, फिर अगले साल खाली हो जाएगा, लोगों का घर डहेगा, फिर हम आएंगे। फिर मैंने कहने का मतलब यह लूट का अपना रोजगार, उनका बिजनेस हो गया है। तमाम लोग आके यहाँ लूट का चरखा मचाए हुए, जनता के दुख दर्द से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका घर ढह रहा है, अभी उनका घर ढह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी मांग है, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मांग है, लालू जी के तरफ से यह मांग है, तेजस्वी यादव जी के तरफ से मांग है, सुरेंद्र यादव प्रदेश महासचिव जी के तरफ से यह मांग है कि वर्तमान सरकार जो है यहाँ रिंग बांध बनवाए। जब बिना रिंग बांध के यह हर साल जो वो 5 करोड़ रुपया खर्चा करती है, वह सरकार का भी पानी में जा रहा है और पब्लिक को इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोग की मांग है कि यहाँ रिंग बांध बनाया जाए और जिन लोगों का घर ढह गया, जो लोग विस्थापित हो गए हैं, उन्हें पुनः उपरवार में जमीन देकर और उनको वहां बसाया जाए। यही होना चाहिए, काम होना चाहिए। अच्छा, आपके पार्टी की तरफ से तत्काल यहाँ पर क्या राहत दिया जा सकता है? देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से अभी भी मैं आया हूँ, हमारी एक नेचर है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो कुछ न कुछ फूड आइटम मैं लेके चलता हूँ। अभी भी हमारी गाड़ी में फूड आइटम है, मैं यहाँ वितरित कराऊंगा। हमारे पार्टी की तरफ से कहिए, मेरे अपने तरफ से कहिए, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के जनता को दुख दर्द देख कर, और अगर वहाँ हमको बिस्कुट, पाव रोटी या कोई भी चीज का सहयोग देना होगा, हम देते हैं। ये हमारी कल्चर है, पार्टी की भी कल्चर है, हमारी भी कल्चर है। आज हम आए हैं यहाँ, इन लोगों के बीच हम कुछ न कुछ खाद्य सामग्री वितरित करेंगे। आप लोग 2 मिनट यहाँ रहिएगा
और हम उसको शुरू करवाते हैं। चलिए, आपने देखा कि जो जनप्रतिनिधि हैं कम से कम बाबू, उनको इस बाबू, समय में इनके गाड़ी जैसा बना यदि सोच रखते हैं तो कहीं ना कहीं आम लोगों को अब भला होगा। जो लोग इतना आक्रोशित हो जाते हैं अपने जनप्रतिनिधि के प्रति, कम से कम इतना तो नहीं होगा। खैर, इनके विषय में आप क्या राय रखते हैं अपना जो है कमेंट जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।